मैंने इंडिया गठबंधन को बनाया था। आखिर ममता बनर्जी ऐसा क्यों कह रही हैं? 2024 के लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन भारतीय जनता पार्टी और खास तौर पर एनडीए के विजय रथ को रोकने में नाकाम रहा, लेकिन बावजूद इसके नर्वस 90s के शिकार ही सही, लेकिन सबसे ज्यादा 99 सीटों के साथ कांग्रेस पार्टी आई और विपक्ष के नेता राहुल गांधी बने। तब से माना जा रहा है कि जो अलग अलग राज्यों में इंडिया गठबंधन जहां भी एकजुट होकर लड़ रहा है, वहां अप्रत्यक्ष रूप से राहुल गांधी ही उनके नेता हैं, वही नेतृत्व कर रहे हैं। लेकिन ऐसे में जब बिहार का चुनाव आया तो लालू प्रसाद यादव कहते हैं कि सबसे अच्छा तो इंडिया गठबंधन को ममता बनर्जी लीड करेंगी। वहीं दूसरी तरफ बंगाल में अभी से हुंकार भरती हुई ममता बनर्जी अगले साल होने वाले लोकसभा चुनावों के बारे में, विधानसभा चुनाव के बारे में ये कह रही हैं कि अगर मुझे इंडिया गठबंधन को लीड करने का मौका मिलेगा, वही गठबंधन जो मैंने बनाया है, तो मैं अच्छा करूंगी। बिहार, मुझे बंगाल से बाहर जाना भी नहीं है, बंगाल में रहकर भी ये काम मैं कर सकती हूं। तो क्या विपक्षी गठबंधन इंडिया में अब 2024 के बाद अलग अलग राज्यों में, जिनमें से 3 राज्यों में बीजेपी की जीत हुई है, उसके बाद साइड इफेक्ट दिखने लगा है, आपस में मतभेद खुलकर सामने आने लगे हैं। इंडिया गठबंधन का एकजुट रहना विपक्ष को मजबूत रखने के लिए कितना जरूरी और कितना नाकामी? इंडिया गठबंधन की नींव भले जुलाई 2023 में पड़ी, लेकिन अविश्वास की खाई अब तक नहीं पट पाई। अविश्वास कांग्रेस टीएमसी के बीच, अविश्वास कांग्रेस और दूसरी पार्टियों के बीच। गाहे बगाहे गठबंधन में रहकर भी नेता एक दूसरे पर निशाना साधते रहते हैं। ममता बनर्जी तो कांग्रेस को पश्चिम बंगाल में फटकने तक नहीं देना चाहती। बीजेपी पर हमला करते हुए ममता ने कांग्रेस और लेफ्ट को भी सियासी तौर पर रगड़ दिया। বাংলায় যদি কেউ টিকে থাকে গ্রাসরুটে, তাহলে এটা তৃণমূল কংগ্রেস, তৃণমূল কংগ্রেস, তৃণমূল কংগ্রেস, আর কেউ নয়। খেলা আবার হবে। 2026-এর খেলাটা আর একটু জোরে মারতে হবে। कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व भले ही ममता के मामले में या तो चुप्पी साध लेती है या फिर हल्के अंदाज में बातों को रखती है, लेकिन बंगाल से ही आने वाले कांग्रेस के पूर्व सांसद अधीर रंजन चौधरी ममता पर कभी ममता नहीं दिखाते। वो पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को 2011 की याद दिलाते। कांग्रेसेर दयाते, कांग्रेसेर दाक्षिण्ये, कांग्रेसेर महानुभवताय এই বাংলায় তৃণমূল নামক সরকার গঠিত হয়েছিল 2011 সালে। মমতা ব্যানার্জি, আপনি কিছু পারুন আর না পারুন, অর্থাৎ কাজের সময় কাজ নিয়ে পালিয়ে যাওয়াকে বলে। जब से इंडिया गठबंधन बना है, तब से इस गठबंधन के माथे पर ज्यादातर चुनाव में हार का टीका लगा है। लोकसभा चुनाव में हार के बाद कई विधानसभा, मसलन छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली जैसे राज्यों में इंडिया गठबंधन को हार का मुंह देखना पड़ा है। बंगाल में भी ममता के सामने सबसे बड़ी चुनौती बीजेपी ही है। उनका दिमागी हालत ठीक नहीं है, वो इस तरीके की बात कर रही है। पूरा भारत जानता है कि ममता बनर्जी को बूथ लूटिंग के लिए, फेक वोटिंग के लिए हिंदूज जो है पश्चिम बंगाल के, वो एक साथ हो रहे हैं। इसके कारण ममता बनर्जी का डर बहुत बढ़ रहा है और पश्चिम बंगाल की हिंदुओं के सामने आगे आने वाला चुनाव करो या मरो की स्थिति है। अगर ममता बनर्जी की सरकार को हिंदू हटा नहीं पाए तो आगे आने वाले समय में बांग्लादेशी हिंदुओं के साथ जो घटना घट रही है, हम टीवी में, न्यूज में देख रहे हैं, उसी तरीके की घटनाएं बंगाल में हिंदुओं के साथ होगी। कई जगहों पर कांग्रेस की इंडिया गठबंधन की सहयोगी पार्टियों के साथ पर्दे के पीछे चुनावी तालमेल की कोशिशें हुई, लेकिन फाइनल होते होते बात अटक गई। जैसे हरियाणा चुनाव में आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं हो सका, जहां कांग्रेस की करारी हार हुई। दिल्ली में भी दोनों पार्टियां अलग अलग मैदान में थी, जिसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा। लेकिन कांग्रेस अब आगे की कहानी लिखना चाहती है। कांग्रेस ने बिहार, बंगाल, तमिलनाडु, केरल की तैयारी शुरू कर दी है। यहाँ के शीर्ष नेताओं से लगातार खरगे, राहुल गांधी और प्रियंका मिल रहे हैं। कांग्रेस एक प्रोग्राम लेकर जितना जल्द हो सके उतना जल्द हम एक बंगाल के लोगों के लिए एक प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं, क्योंकि अब कई दहाइयां यहां पर हो गई, कांग्रेस डायरेक्टली पावर में नहीं थी। तो इसलिए इस 26 इलेक्शन को हम जितना शिद्दत के साथ, जितना ताकत के साथ अवाम की बात
रख सकते हैं, रखने की कोशिश की जाएगी। इंडिया गठबंधन की नाकामी के पीछे कई वजह बताई जाती है। विचारधारा को लेकर एक राय नहीं, नेतृत्व का अभाव, आंतरिक कलह, स्थानीय और राष्ट्रीय मुद्दों पर मतभेद, संगठनात्मक कमजोरी, सत्ता में हिस्सेदारी को लेकर अनिश्चितता, प्रभावी चुनावी रणनीति की कमी, एकजुट वोट बैंक का अभाव, यूपी, बिहार, बंगाल जैसे राज्यों में गठबंधन के बीच समन्वय की कमी, जनता के बीच स्पष्ट संदेश की कमी। यही वजह है कि बीजेपी और उसके सहयोगी इंडिया गठबंधन पर भारी पड़ जाते हैं। अगर अपनी गलतियों से इंडिया गठबंधन ने सीखा तो आने वाले चुनाव दिलचस्प हो सकते हैं। आज तक ब्यूरो।